कैपेसिटी, अपनी औकात को जानो। ज़्यादा टेस्ट देने का मतलब ये है कि ज़्यादा नंबर कम आ रहे हैं। उनको मेन फोकस है, इंटरव्यू देखा, उसने कहा था कि भैया हम रेगुलर टेस्ट देते थे या फिर Hello everyone, my name is Ayusha and I am a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश, that is AIIMS ऋषिकेश। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी एक बच्चे के ऊपर ये आ रहा होगा कि भैया हमारे पास अभी 30 से 35 दिन ही बचे हुए हैं और इस समय हमारी टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए। जो टॉपर कहते हैं कि भैया हमने लास्ट के मंथ में रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दिए थे, एक दिन में 2-2 टेस्ट दिए थे, क्या वो सच में देते थे? क्या सच में हमें भी इस समय ये टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज मैं इसी चीज के ऊपर तुम्हें बताऊंगा कि इस समय पे तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या सच में जो टॉपर्स कहते हैं कि हाँ भाई मैं रेगुलर टेस्ट देता था या फिर मैं दिन में 2-2 टेस्ट देता था, क्या वो सच में काम करता है या नहीं करता, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट हु स्कोर 705 मार्क्स इन नीट 2024 एंड जिसने 2023 के अंदर 400 नंबर स्कोर किए थे, उसने किस तरह से जम किया था, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, फ्रीक्वेंसी क्या टेस्ट की फ्रीक्वेंसी रहती थी। आज मैं ये बताने से पहले कि तुम्हें कितने टेस्ट देने चाहिए, कैसे टेस्ट देने चाहिए, मैंने तुम्हें क्या किया, टोटल तीन कैटेगरी के अंदर तुम्हें बांट रखा है। तीन कैटेगरी में बांट रखा है। पहला वो जिनके 400 से कम नंबर आ रहे हैं, अगले वो जिनके 400 से 500 नंबर आ रहे हैं और अगले वो जिनके 500, 550, 600, 680 प्लस या फिर 700 नंबर भी आ रहे हैं। तो प्लीज याद रखना, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। इस पूरे वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी। क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी। अपनी औकात को जानो, अपने आप को जानो। अगर तुम अपने आप को जान जाओगे डेफिनेटली तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने नहीं देने चाहिए, क्या तुम्हें टॉपर के हिसाब से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज, अगर जिसके 400 से कम नंबर आ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि उन बच्चों को 1 से 2 टेस्ट ही देना चाहिए पर वीक और उनकी जितनी कैपेसिटी, अगर वो 1 दे सकते तो 1 दो, 2 या 3 अगर उतने दे सकते तो 2। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें जो मेन फोकस है, लाइक जिसके भी बच्चे 400 से नंबर कम आ रहे हैं, उनको मेन फोकस रहना चाहिए किसके ऊपर? सिलेबस के ऊपर, क्योंकि उनका सिलेबस पूरा नहीं होता या फिर वो ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते या फिर वीक एरियाज नहीं करते। अगर वीक एरियाज पता करने हैं तो तुम्हें कम से कम एक टेस्ट के ऊपर 1 से 1 दिन लगाना पड़ेगा अच्छी तरह से उसे एनालिसिस करने में और अपनी वीक एरियाज को जानने के लिए। तो मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, प्लीज 1 से 2 टेस्ट देना। ठीक है, अब बहुत बच्चे मेरे से कहेंगे कि भैया हमने किसी एक XYZ का टॉपर के इंटरव्यू देखा, उसने कहा था कि भैया हम रेगुलर टेस्ट देते थे या फिर एक दिन में 2 टेस्ट देते थे। देखो, रेगुलर टेस्ट देना और एक दिन में 2 टेस्ट देना वो टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। अगर तुम्हारे 680 से नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली तुम्हारे वीक एरियाज कम होंगे, तुम्हें एनालिसिस करने में कम टाइम लगेगा। तो यू कैन अफोर्ड टू गिव अ रेगुलर टेस्ट और 2 टेस्ट इन अ डे। लेकिन जिसके 400 से नंबर कम आ रहे हैं ना, तो प्लीज वो मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके ऊपर मैं तुम्हें अपनी सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। लाइक जब मैं 2023 में था तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी थी कि हाँ वो दिन में 2 टेस्ट देते थे, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते थे और मैंने वो चीज अपनाई। और कहीं ना कहीं मैंने ये जाना कि अगर मान लो मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून के अंदर मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, अगर मॉर्निंग के अंदर या आफ्टरनून के अंदर कोई मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो अगर मान लो फिर मेरे 400 नंबर आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में जो रात में मैं देता उसमें 300 नंबर आते हैं। द रीजन इज क्योंकि मैं अगर 5-20 तक मैंने टेस्ट देके खत्म किया तो उसे एनालिसिस करने में मुझे टाइम लगता था, लाइक मुझे अच्छा खासा टाइम लगता था, जिसकी वजह से मेरी पूरी एनालिसिस हो ही नहीं पाती थी। और उसकी वजह से जो मेरा टेस्ट जो मैंने दिया उसकी ना ही प्रॉपर एनालिसिस हुई, ना ही उस टेस्ट से मैंने कुछ सीखा और ना ही मैंने कुछ किया। इसकी वजह से क्या होता है, जो मेरे नेक्स्ट टेस्ट में जो मेरी रिवीजन होनी चाहिए टेस्ट मेरी मिस्टेक्स के ऊपर, मैं वो कर ही नहीं पाता था और साथ ही साथ मेरी जो एफिशिएंसी थी टेस्ट देने की, लाइक मेरी कंसिस्टेंसी थी, जो मेरा फोकस पावर था वो और मोटिवेशन और एनर्जी वो भी गिर जाती थी रात तक। इसलिए मैंने ये देखा कि भाई 2023 में मेरे पे बिल्कुल काम नहीं किया और मैंने उसके बाद अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी औकात के ऊपर काम किया कि भाई मैं कितने टेस्ट दे सकता हूँ। और मैं तुम्हें यही कहूंगा कि प्लीज अपनी कैपेसिटी को समझना और जिसके भी नंबर इतने आ रहे हैं, लाइक 400 नंबर आ रहे हैं, वो इन सारी चीजों पे प्लीज फोकस करना। टॉपर पे मत जाना, ये देखना है कि तुम्हें कितनी देनी चाहिए और तुम उस टेस्ट से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ठीक है, अगली चीज, अगर जिसके 400 या 550 नंबर आ रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि 2 टेस्ट दो या 3 टेस्ट दो या फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टेस्ट दो। उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि हाँ भाई कि तुम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दो। तुम ऑल्टरनेटिव डेज पे टेस्ट दे सकते हो, तो अगर तुम्हें मन कर रहा है तुम ऑल्टरनेटिव डेज पे दो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मत देना, क्योंकि अभी भी तुम्हारे इतने अच्छे नंबर नहीं है कि तुम रेगुलर बेसिस पे दे सको। क्योंकि 400 और 550 नंबर होना नीट 2024 से कट ऑफ के हिसाब से प्लीज अभी भी ये बहुत कम नंबर है। तुम्हें ज्यादातर काम किस पे करना है, अपने वीक एरियाज पे काम करना है, तुम्हें रिवीजन अपनी बढ़ा लेनी है। तो साथ में जो तुम
टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस है उसको और अच्छी तरह से करना है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट, और मैं किस तरह से एनालिसिस करता था मैंने वो भी बता रखा है। तो प्लीज ट्राई करो कि तुम इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा टाइम दो, और साथ ही इस पोर्शन के साथ साथ इस पोर्शन के ऊपर भी कि जो तुम्हारी वीक एरिया था, जो तुम्हें टेस्ट से पता चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ। डीपीपी वीडियो में बताया था कि मेरी लास्ट लाइक जब मैं 2024 का पेपर दे रहा था तो एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट मैंने बिल्कुल हिला पड़ा था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने पूरा एक दिन लगाया एंगुलर मोमेंटम के ऊपर और उस वीक एरियाज के ऊपर काम किया, और डेफिनेटली उसके बाद से मेरा एक भी क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम के ऊपर गलत नहीं हो, क्योंकि मैंने वीक एक एरियाज के ऊपर काम किया। अगर ऑल्टरनेटिव टेस्ट दे रहे हो, लाइक एनीवन हु इज गिविंग ऑल्टरनेटिव टेस्ट, प्लीज ट्राई ये करना कि तुम अच्छा खासा टाइम लगाओ एनालिसिस के ऊपर, कि तुम्हारे एक दिन छोड़ के फिर अगले टेस्ट के ऊपर तुम्हें इतना हो कि हाँ जो तुमने गलती पहले की थी उसे तुम्हें याद है कि हाँ मैंने ये गलती की थी, और वो गलती तुम रिपीट ना करो। देन यू कैन गो विद ऑल्टरनेटिव टेस्ट, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि भैया अगर हमारे 550 नंबर आ रहे हैं और 600 नंबर आ रहे हैं तो हम क्या करें। देखो उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस ये है कि तुम 3 से 4 टेस्ट दे दो, ऑल्टरनेटिव डेज पे टेस्ट दे दो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मत देना प्लीज। रेगुलर बेसिस पे तुम्हें भी नहीं देना अभी, ठीक है। द रीजन इज कि तुम एक तो एफिशिएंट ही रहोगे। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे अगर 300 नंबर आते थे तो मेरे गिर के और कम हो जाते थे, ठीक है। तुम्हें पेपर एनालिसिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पेपर एनालिसिस प्लीज ढंग से करना, अच्छी तरह से करना। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पूरे नीट की जर्नी में लाइक जब से मैंने दिसंबर से लेके अप्रैल तक एक भी मैंने रेगुलर बेसिस पे टेस्ट नहीं दिया था, ना ही मैंने दिन में 2 टेस्ट दिए थे। यस इट इज ट्रू, मैंने ना ही मैंने रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दिया और ना ही मैंने 2 डे इन टेस्ट दिया। मैंने बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी को जानता था। मुझे पता था कि अगर मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे उसे एनालिसिस करने में, ढंग से चीजें सीखने में मुझे एक दिन लगना ही लगना है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि तुम ऑल्टरनेटिव टेस्ट दे दो, लेकिन रेगुलर टेस्ट पे मत जाना, ठीक है। क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दोगे तो तुम ये सारी चीजें तुम डेफिनेटली फेस करोगे, ठीक है। और प्लीज ये चीजें करना कि मैंने कभी भी आई नेवर गिव रेगुलर टेस्ट, मैंने कभी नहीं दिए थे। अब तुम पूछो कि भैया अगर रेगुलर टेस्ट अगर हमें देना है तो तुम क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो किसे देना चाहिए। पहली चीज याद रखना कि तुम्हारे 680 नंबर 680, अगर तुम ये भी नहीं है तो तुम 650 प्लस ले सकते हो। अगर तुम 650 प्लस से तुम्हारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो विद रेगुलर टेस्ट, क्योंकि जब तुम्हारे 680 प्लस नंबर होंगे ना तो क्या होगा, तुम्हारे वीक एरियाज कम होंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पेपर को एनालिसिस करने में टाइम कम लगेगा और पेपर एनालाइज करने में भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। और यूजुअली जिस बच्चे के 680 प्लस आते हैं ना तो वो आराम से आधे घंटे के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा पेपर रिवाइज कर लेते हैं, पूरा का चेक कर लेते हैं, साथ में अपनी पेपर को एनालिसिस भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका ना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लाइक अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे 680 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 680 नंबर या 600 प्लस नंबर आ रहे हैं, तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं और टेस्ट दूं और इंप्रूव करूं। अगर तुम्हारे इतने नंबर आ ही नहीं रहे तो तुम्हें कहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लो तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हो, लाइक तुम्हारे 500 600 नंबर आ रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा भाई, मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। अब तुम वही क्वेश्चन है कि भैया टॉपर से टू क्रॉस योर लिमिट। देखो क्रॉस योर लिमिट का मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब अनएफिशिएंटली काम करो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है, जो भी काम करो एफिशिएंटली करो और ऐसे करो कि तुम्हारा फोकस 100% हो, ठीक है, ठीक है। तो अब तुम में से जो भी तुम्हें पसंद आता है यू कैन गो। तुम चाहो तो 3 से 4 टेस्ट डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि भैया अब हम क्या करें, मतलब टॉपर्स कह रहे हैं कि भैया हमें 3 से रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना चाहिए, हम दे या ना दे। देखो छोटी सी एडवाइस मेरी तुम्हारे पे ही रहेगी, अभी तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि तुम 3 से 4 दिन ट्राई करो, 3 से 4 दिन ट्राई करो रेगुलर टेस्ट देने का। अगर तुम्हारे रेगुलर टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं तो यू कैन गो विद रेगुलर टेस्ट, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन तो बहुत बच्चे फिर भी कहेगा कि भैया हम क्या 2 या 3 दो टेस्ट एक दिन में। तो देखो इस चीज में तो मैं सेम चीज कहूंगा कि तुम 1-2 दिन ट्राई करके देख लो। अगर तुम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने पर तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं यू कैन गो विद रेगुलर टेस्ट। अगर तुम एक दिन में 2 टेस्ट दे पा रहे हो और उसमें तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं यू कैन गो विद दैट। लेकिन मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, क्यों? क्योंकि मैं अपनी औकात या फिर मैं अपनी कैपेसिटी को जानता था, ठीक है। तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि क्या क्वेश्चन है, मैं डेफिनेटली मैं उसका आंसर दे दूंगा। और छोटी सी बात वीडियो खत्म करते 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 मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी को जानो, और प्लीज पीयर प्रेशर में मत आओ कि मेरा दोस्त जो है वो एक दिन में 2 टेस्ट दे रहा है और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे रहा है तो मुझे भी देना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते थे लेकिन स्टिल दे स्कोर लेस देन मी, क्योंकि वो पेपर को एनालिसिस ही नहीं करते थे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी है मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हफ्ते में 3 टेस्ट दिए या 4 टेस्ट दिए और दे स्कोर मोर देन मी, लाइक उनके 706 710 नंबर भी आए हैं, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दीजिएगा। और सब आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो और शेयर भी कर लो अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ जिन्हें लगता है कि ज्यादा टेस्ट देने का मतलब ये है कि ज्यादा नंबर आना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, तब तक के लिए बाय।